दोस्तों जिस प्रकार से यूक्रेन ने रशिया के ऊपर हमला किया पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया है। लेट मी टेल यू, यूक्रेन के द्वारा ये जो ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब कंडक्ट किया गया, यहां से जो पूरा का पूरा मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मतलब आगे आने वाले समय में यही कहा जाएगा कि बिफोर ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब एंड आफ्टर ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। और इसी की वजह से मैं चाहता हूं कि आपको इसके बारे में बताऊं कि कैसे भारत के लिए 5 वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। मतलब यूक्रेन ने जिस तरीके से रशिया के ऊपर हमला किया है और ड्रोन का इस्तेमाल किया, ये भारत के लिए बड़ा लेसन हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए तो और ज्यादा चिंता की बात है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान। और रिसेंटली आपने देखा ही जो ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया था, किस तरह से सैकड़ों की संख्या में जो पाकिस्तान है वो ड्रोन से हमला करने की कोशिश कर रहा था। ऑल्दो यहां पर हम काफी सफल रहे, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सब स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों जिस प्रकार से यूक्रेन ने रशिया के ऊपर हमला किया पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया है। लेट मी टेल यू, यूक्रेन के द्वारा ये जो ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब कंडक्ट किया गया, यहां से जो पूरा का पूरा मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मतलब आगे आने वाले समय में यही कहा जाएगा कि बिफोर ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब एंड आफ्टर ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। और इसी की वजह से मैं चाहता हूं कि आपको इसके बारे में बताऊं कि कैसे भारत के लिए 5 वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। मतलब यूक्रेन ने जिस तरीके से रशिया के ऊपर हमला किया है और ड्रोन का इस्तेमाल किया, यह भारत के लिए बड़ा लेसन हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए तो और ज्यादा चिंता की बात है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान। और रिसेंटली आपने देखा ही जो ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया था, किस तरह से सैकड़ों की संख्या में जो पाकिस्तान है वो ड्रोन से हमला करने की कोशिश कर रहा था। ऑल्दो यहां पर हम काफी सफल रहे, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, वो ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले यूक्रेन के द्वारा ये जो स्पाइडर्स वेब ड्रोन ऑपरेशन है वो कंडक्ट किया गया है, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो, 1 जून को यूक्रेन ने जिस प्रकार से मैसिव ड्रोन स्ट्राइक किया है रशिया के ऊपर, 117 AI गाइडेड ड्रोन्स के माध्यम से पूरी की पूरी जो रशियन टेरिटरी है वो एक प्रकार से तबाह हो गई। यहां पर अगर आप देखो, रशिया का काफी सारा इलाका, इनफैक्ट शॉकिंग बात यह है कि यहां पर यूक्रेन ने रशिया के अंदर जाकर, मतलब रशिया के कई हजार किलोमीटर अंदर अगर आप देखोगे, कई सारे जो एयर बेसेस हैं वहां पर हमला किया। और यही सबसे शॉकिंग बात थी, जो कि रशिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से अटैक हो सकता है। क्योंकि यहां पर आप सब जानते ही हैं जिस तरह से वीडियोस वगैरह सामने आए हैं, कल भी मैंने बनाया था और आपको बताया था कि जो ट्रक है उसके माध्यम से उसके ऊपर जो है जो लकड़ी का पूरा शील्ड होता है उसके अंदर ड्रोन्स को रखा गया और एयर बेस के पास ले जाकर उसको रख दिया गया था। और एक ही साथ सभी के सभी जो ड्रोन्स हैं उसको रिलीज कर दिए गए। और सबसे यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि रशिया के बहुत सारे जो बॉम्बर्स हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल TU-95, TU-22M3, इस तरह के बहुत सारे जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट हैं, उन सबको बड़ा नुकसान हुआ है। और रशिया की हाईली फोर्टिफाइड जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको यूक्रेन ने एक प्रकार से पेनिट्रेट किया है। और इसके अलावा डजन्स ऑफ एयरक्राफ्ट हो गया, बिलियंस ऑफ डॉलर कहीं ना कहीं यहां पर खत्म हो गए हैं रशिया के। एंड जो ड्रोन्स थे वो आपको पता होना चाहिए वो स्मॉल थे, इनएक्सपेंसिव थे और इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड थे, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब यूक्रेन के द्वारा ही मैन्युफैक्चर किए गए थे। करीब 1.5 साल की पूरी ये प्लानिंग थी। तो दिस वाज अ लैंडमार्क ऑपरेशन इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। वही मैं आपसे कह रहा हूं ना कि मॉडर्न वॉरफेयर में अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, जहां पर लो कॉस्ट अनमैन्ड जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हाई कॉस्ट डैमेज कर रहा है टू अ सुपीरियर एनिमी। मतलब रशिया जैसे देश जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, वहां पर जाकर इस तरह से अटैक करना ये बड़े ताज्जुब की बात है। तो इसी की वजह से देयर आर 5 बिग लेसंस इंडिया मस्ट एब्जॉर्ब, क्योंकि यहां पर जो आज के डेट में जो एज ऑफ वॉरफेयर है वो तेजी से बदल रहा है। और अगर हम अपने आप को नहीं चेंज करेंगे, चीजों को अडेप्ट नहीं करेंगे, तो भारत ट्रबल में आ सकता है। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है ड्रोन्स आर पार्ट ऑफ मेन फोर्स। देखो अभी तक क्या था ना कि ड्रोन्स को फोर्स मल्टीप्लायर्स के तौर पर देखा जाता था। कहने का मतलब यह है कि आपके पास मिसाइल्स हैं बड़े बड़े, आपके पास फाइटर जेट्स हैं, तो जिसके माध्यम से आप एनिमी कंट्री के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हो। और जो ड्रोन्स थे वो एक तरह से हेल्प के तौर पर देखा जाता था कि ड्रोन्स अगर होंगे तो अच्छी बात है, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगे, आपको और मजबूती देंगे। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। ड्रोन्स आर नॉट जस्ट फोर्स मल्टीप्लायर बट दे आर द मेन फोर्स। ये आपको समझने की जरूरत है कि आपको अपने मेन फोर्स का हिस्सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पाइडर्स वेब स्ट्राइक था उसने ये कंफर्मेशन दे दी है कि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यहां पर बस आप उसको हल्के में नहीं ले सकते कि चलो ये थोड़ा बहुत काम कर देता है, लेकिन मेन काम तो एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट हैं और मिसाइल्स करते हैं। नहीं, जो मेन काम है अब आपका ड्रोन्स भी करेंगे। एंड दे आर द फाउंडेशन ऑफ हाउ फ्यूचर वॉर्स विल बी फॉट। और यहां पर जो आइडिया है ना, द आइडिया मिलिट्री कैन रीच डीप इनटू एनिमी टेरिटरी, ये कहीं ना कहीं आपको समझना है। जिस तरह से बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय किया गया, तो ये सब कुछ आप ड्रोन्स के माध्यम से कर पाओगे। इट इज ऑपरेशनल एंड रियल। ये कोई हाइपोथेटिकल हम बातें नहीं कर रहे हैं कि बिना किसी पायलट को नुकसान हुए। नॉर्मली क्या होता था कि फाइटर जेट के माध्यम से बॉम्बिंग की जाती थी, अटैक किया जाता था, जिसमें कई सारे जो फाइटर जेट्स हैं उनको नुकसान होता था, जो पायलट्स थे उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन आज के डेट में बहुत सस्ते दाम पर बिना किसी के नुकसान के आप एनिमी कंट्री के बिलियंस ऑफ डॉलर्स को तबाह कर सकते हो। तो
यहां पर भारत को सबसे पहली चीज समझनी है कि जो ड्रोन्स हैं नाउ दे आर पार्ट ऑफ मेन फोर्स, आपको एडिशन के तौर पर नहीं देखना है। दूसरा यहां पर यह है कि इंडिया मस्ट एक्सेलरेट शिफ्ट टुवर्ड्स यूएवी। मतलब देखो क्या है ना कि भारत ने पिछले कुछ दशकों में अगर आप देखोगे तो फाइटर जेट्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, एयर ट्रांसपोर्ट हो गए, वहां पर हमने काफी खर्चा किया है। लेकिन जो स्पाइडर वेब ये जो अभी ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, इसने कंफर्म किया कि फ्यूचर ऑफ एयर पावर वो बेसिकली अनमैन्ड एरियल व्हीकल के थ्रू होगा, और वो भी एआई ड्रिवन वाले जो यूएवी होते हैं ना, उसके माध्यम से आप कर पाओगे। सो इंडिया हैज मेड अर्ली मूव्स। अगर आप देखोगे तो हमने भी ड्रोन्स को लेकर कुछ काम किया है, लेकिन जितना एग्रेसिव हमें होना चाहिए था कि अपने इंडिजिनस ड्रोन्स को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, वो हम शायद नहीं कर पाए हैं। जो आर्म्ड यूएवीज होता है उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए था, वो शायद अभी तक हम फोकस नहीं कर पाए हैं। मतलब हमें ऑटोनॉमी लेड वेपन सिस्टम का डेवलपमेंट करना पड़ेगा ताकि जो यूएवी है उसकी तरफ हम तेजी से बढ़ सकें और उसको अडॉप्ट कर सकें। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा है यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम नॉट फुल प्रूफ। देखो अभी रिसेंटली आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारा पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे उसमें S-400 था, आकाश मिसाइल सिस्टम था, बहुत सारी चीजें थी जिसके माध्यम से हमने पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो छोटे छोटे ड्रोन्स हैं जिसके तहत पाकिस्तान हमारे कई एसेट्स के ऊपर हमला करना चाह रहा था, वो विफल हो गया क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम था। लेकिन यहां पर आपको समझना होगा कि ये भी फुल प्रूफ नहीं है। जस्ट इमेजिन करके देखिए, रशिया जैसा देश जिसके पास S-400 छोड़ो S-500 है और भी ज्यादा सुपीरियर एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी एक प्रकार से फेल हो गया, उसने डिटेक्ट नहीं कर पाया। और उसका मेन कारण यही था कि वो एनिमी टेरिटरी के अंदर, रशिया के अंदर जाकर जो है ड्रोन्स को लॉन्च किया गया था। तो कल के डेट में इस तरह की स्ट्रैटेजी जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो भी अपना सकते हैं और भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं, तब तो हमारा पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो फेल हो सकता है। तो ये चीज अब हमें क्लियर हो गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम पर आप पूरी तरह से रिलाय नहीं कर सकते। इंडिया को प्लान करना पड़ेगा, स्पेशल फोर्सेस को इंटरनलाइज करना पड़ेगा कि अपना जो टूल किट है उसको और एक्सपैंड किया जाए और इस तरह की सिचुएशन में भी हम ड्रोन से निपट सकें, इसकी अब पूरी प्लानिंग यहां पर करनी पड़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर चौथा है आपका स्केल अप कैपेबिलिटी। स्केल अप कैपेबिलिटी कहने का मतलब यह है कि भारत का जो ड्रोन ऑपरेशन आपने देखा होगा ना, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया और हमने पाकिस्तान पर हमला किया था, उनके जो लॉन्च पैड्स हो गए वहां पर हमने हमला किया था, तो हमने ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया था। जो पिक्चर्स वगैरह रिलीज की गई, वीडियोस रिलीज की गए, वो हमने ड्रोन से ही शॉट खींचे थे। तो यहां पर क्या है कि ड्रोन्स का हमने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आप यूक्रेन से कंपेयर करोगे, यूक्रेन ने जो भी किया था ना, वो ऑपरेशन बहुत बड़ा था, हमने उसके स्केल में अभी छोटा ही ऑपरेशन किया था ऑपरेशन सिंदूर में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो है स्केल अप दी कैपेबिलिटी। हमारी कैपेबिलिटी को और बढ़ाने की जरूरत है। और कैपेबिलिटी बढ़ाने का मतलब क्या, जो अब हमारे पास ड्रोन होने चाहिए उसमें लॉइटरिंग म्यूनिशंस होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी जो ड्रोन है वो लंबे समय तक एयर स्पेस में जो है एक ही जगह खड़ा हो सके। एआई गाइडेड ड्रोन्स का हम इस्तेमाल ज्यादा करें। जो प्लेटफॉर्म है डीपर स्ट्राइक रेंज के लिए, मतलब जो इनोवेटिव ड्रोन्स है ना, उसका अब हमें ज्यादा इस्तेमाल करना है, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। तो ये चौथी इंपॉर्टेंट चीज है भारत के लिए लेसन। और लास्ट है जो पांचवा है वो है डेवलपिंग द ड्रोन इकोसिस्टम। देखो क्या होता है ना, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं जो यूक्रेन ने अभी किया है, ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट होते हैं डॉक्ट्रिन शिफ्ट करने के लिए। मतलब यूक्रेन का जो ड्रोन जिस तरह से लॉन्च हुआ था, ये कहीं ना कहीं भारत को मजबूर करेगा कि हम अपना जो मिशन है, प्लेटफॉर्म्स हैं और जो टैक्टिक्स हैं उसमें बदलाव करें। और यहां पर आप कह सकते हैं कि अब भारत में भी अगर आप देखोगे तो बड़े स्तर पर यूएवीज में जो स्वार्म ड्रोन्स होते हैं उसमें लोगों का इंटरेस्ट जागेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा इसके अंदर। स्टेल्थ जो यूएवीज होते हैं उसको डेवलप किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड जो है उसको डेवलप किए जाएंगे। तो यहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा और भारत सरकार को वो फैसिलिटेट करना चाहिए, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए ताकि हम और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें और बेहतर तरीके के जो ड्रोन्स हैं उसको डेवलप कर सकें। और फ्यूचर बैटल जो है वो अब है, आप समझिए। और भारत को ये जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहां से अगर हम कैचअप वाला गेम प्ले करेंगे ना तो वो कैचअप ही करते रह जाएंगे। हमेशा से आप देखोगे तो भारत डिफेंस सेक्टर में एटलीस्ट जो है कैचअप वाला ही पोजीशन में रहा है, हम कभी भी आगे बढ़ चढ़कर जो है इनोवेशन नहीं कर पाए हैं। तो यहां पर क्या है ना, अगर आप देखिए करंटली भारत के पास जो सिस्टम है उसमें अगर आप देखो तो यूएवी जो है वो हमारे रेजिमेंट का पार्ट है। मतलब क्या होता है ना, एडिशन पार्ट आप कह सकते हैं। अलग से कोई यहां पर ड्रोन वॉरफेयर यूनिट नहीं है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। और ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट को स्लो डाउन कर देती है। लेकिन अब हमें जरूरत क्या है, जरूरत है कि एक अलग से जो ड्रोन वॉरफेयर विंग है हमारे सभी सर्विसेज में, चाहे वो एयरफोर्स हो गया, मिलिट्री हो गई, जो आर्म्ड मिलिट्री फोर्स होती है, इसके अलावा यहां पर हमारी जो नेवी हो गई, तो उसमें आपका एक सेपरेट ड्रोन वॉरफेयर विंग होना चाहिए। हम सिविलियन सेक्टर से जो टेक टैलेंट है, एआई प्रोग्रामर्स हो गए, ड्रोन पायलट्स हो गए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हो गए, उनको हायर कर सकते हैं। और यहां पर जो टेस्ट बेड है रियल टाइम एक्सपेरिमेंटेशन के लिए वो बिल्ड कर सकते हैं, जैसे यूक्रेन ने ड्रोन लैब्स बनाए हैं और जिसके माध्यम से ये ड्रोन्स को डेवलप किया है। तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। देखो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकलता है कि यूक्रेन का जो ड्रोन स्ट्राइक था इट वाज नॉट जस्ट अ मिलिट्री एक्शन बट एक डॉक्ट्रिनल इनोवेशन था। और भारत का, जैसे मैंने आपको बताया, दो एनिमीज हैं हमारे, चाइना है, पाकिस्तान है। तो इट मस्ट नॉट ओनली अडॉप्ट दीज इनोवेशन बट यहां पर हमें अपने जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें उसको उस चीज की तरह कन्वर्ट करना चाहिए कि हमारा जो सिचुएशन है, माहौल है, जो जोग्राफिकल कंडीशन है, उसके हिसाब से हमें अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे इसको सरकार कितना सीरियस लेती है, क्या है। लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि इस दिशा में अब काम किया जाए। चलो फाइटर जेट्स वगैरह चलो ठीक है, लेकिन अब यहां पर क्लियर कट हो गया है कि ड्रोन्स का बहुत महत्व हो गया है।